ने ईरान के इस्फहान में हमला किया है। ये ईरान का वो शहर है जहां उसके कई परमाणु अड्डे हैं और ईरान की सेना का बेस है। इजराइल आगे क्या करने वाला है, इस्फहान पर हमला उसी की एक बानगी है। देखिए रिपोर्ट। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पूरी दुनिया देखती रह गई और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। यह हमला कितना भीषण था, इसकी डिटेल आनी अभी बाकी है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में ईरान पर हमले को लेकर अलग अलग रिपोर्ट छप रही हैं। अब तक जो साफ तस्वीर दिख रही है वो ये कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। मिसाइलों से ईरान के शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। अब सवाल है कि इस्फहान ही क्यों बना इजराइल का बदलापुर। सबसे पहले यह बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ईरान और इजराइल दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। युद्ध भड़का तो विनाश का दायरा सिर्फ दो देश नहीं होंगे। परमाणु बम गिरने का असर दुनिया ने सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में भुगता है और इस बार ईरान इजराइल संपूर्ण रूप से युद्ध मैदान में उतरे तो विनाश की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। बहरहाल इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और बदलापुर बनाया है ईरान के शहर इस्फहान को। तो यहां इस्फहान को क्यों चुना गया, उसकी डिटेल देखिए। इस्फहान, तेहरान और मशाद के बाद ईरान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख सैन्य अड्डा है। इस्फहान में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से ऑपरेट होता है। इस्फहान में ईरानी सेना का प्रमुख एयरबेस भी है, जहां ईरान का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है। इस्फहान में यूएस मेड F-14 टॉम कैट लड़ाकू विमान है, जो ईरान को 1979 के इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका से मिला था। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार 2485 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर है और इसमें 10 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें रॉकेट, बम और मिसाइलें शामिल हैं। इस्फहान पर हमला कर इजराइल दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता है कि वो ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में सक्षम है। कई एक्सपर्ट ने पहले ही आशंका जताई थी कि नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को डिरेल करने का मन बना लिया है और इसके लिए सबसे आसान रास्ता इस्फहान शहर को टारगेट करना है। हमले के बाद ईरान ने कहा है कि इस्फहान के सारे न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं। लेकिन यहां जो बात नोट करने वाली है वो ये कि इस्फहान पर हमले के बाद अब ईरान की राजधानी तेहरान के न्यूक्लियर प्लांट भी इजराइल की जद में है। इजराइल पहले से संकेत देता आ रहा है कि उसके हमले का टारगेट ईरान के न्यूक्लियर अड्डे हैं और इजराइल ने इस्फहान पर हमला कर ये प्रूव भी कर दिया है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में यूरेनियम है। युद्ध की सूरत में ईरान इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा और यही बात अब सामने आ रही है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के पास सेल्फ डिफेंस का वास्ता देकर इसकी दलील भी अब तैयार है। ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स फोर्डो, नाटंज और कॉम में हैं। इसके अलावा रमसर, तेहरान और बुनाब में रिसर्च रिएक्टर फैसिलिटी है और इस्फहान और बुशेर में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है और एरिक में हैवी वाटर रिएक्टर प्रोडक्शन प्लांट है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की ओर से लगातार हमले का डर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अफसरों में है। IRGC के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ हमले की इजरायली धमकियों की वजह से ईरान को अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करनी पड़ सकती है। ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।
ये बात बहुत पहले क्लियर हो चुकी है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की दहलीज पर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान कम से कम 6 महीने में अपने किसी सीक्रेट जगह पर परमाणु बम बनाने में सक्षम है। जाहिर है, युद्ध की सूरत में ईरान के परमाणु बम बेस पर नहीं रहेंगे, बल्कि ईरान उनका इस्तेमाल कर सकता है। सवाल है, इस सूरत में इजराइल क्या करेगा? जाहिर है, कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसके हाथ भी खाली नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर कि दोनों ओर से परमाणु बम चले तो विनाश किस स्केल पर होगा। दावा है कि ईरान में बम गिरते ही 3.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ईरान में 8.5 लाख से अधिक लोग घायल हो सकते हैं। वहीं अगर इजराइल में परमाणु बम गिरा तो 1,25,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, जबकि इजराइल में कम से कम 3,20,000 लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। दावा है कि जहां परमाणु बम गिरेगा वहां के 2.5 किलोमीटर के दायरे में भीषण तबाही होगी और 7 किलोमीटर का इलाका रेडिएशन से बुरी तरह प्रभावित होगा। एटम बम की जहरीली हवा से लाखों लोग मरेंगे, लाखों जख्मी ही नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इसके असर से नहीं बच पाती। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला इसका गवाह है। कल अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला भी किया और दोनों की जोड़ी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि यूपी में 2 शहजादे घूम रहे हैं जिनकी फिल्म पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। इधर पहले चरण का रण चल रहा था तो दूसरे चरण की सियासी जंग छिड़ गई। आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर जब मतदान चल रहा हो, ठीक तभी पश्चिम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी भूचाल आ गया। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। पीएम मोदी